सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। अभी हमारे सामने आनंद मोहन और चेतन आनंद की जो चर्चा चल रही है और चिराग पासवान की चर्चा चल रही है, और दोनों में जो है एकदम यूं समझिए कि एकदम लाठी डंडा जो है वो चलने को तैयार है। और ऐसी ऐसी बातें हो चुकी है, पूरा बिहार जो है वह उबल रहा है। उस पे हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के ही जिला अध्यक्ष श्री दिनेश पासवान जी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिनेश पासवान जी बैठे हुए हैं इसी मुद्दे पे बात करने के लिए। सबसे पहले दिनेश बाबू, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत जी जी जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधेपुरा की ओर से हार्दिक बधाई। एकदम। है। एक बात बताइए कि ये जो क्या कहते हैं, दिनेश पासवान जी आप हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष है, बहुत बड़ा मायने रखता है। आनंद मोहन जो कि सजायाफ्ता अपराधी है, उसने आनंद मोहन ने चिराग पासवान के बारे में जो उल्टा सुल्टा बातें करना शुरू कर दिया, उसका बेटा चेतन आनंद उल्टा सुल्टा बात शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी के जो पुतोहू है, उसको उसके यहाँ चुनाव जब लड़ा जा रहा था, उसकी पुतोह जो चुनाव लड़ रही थी, उस समय में देखिए कि चुनाव प्रचार में सिर्फ चिराग पासवान के नहीं भर जाने से, चुनाव प्रचार में नहीं भर जाने से इतनी सारी बातें, इतनी इतनी बातें हो गई है। इस पे क्या कहना चाहिए? क्या बोले आप? किन का नाम बोले? इसका बोले सर आनंद मोहन का और चेतन आनंद। आनंद मोहन और चेतन आनंद का। अच्छा 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 अच्छा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति एनडीए के साथ रह के और एनडीए के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ अवहेलना करे या विरोध करे या कुछ बोले, तो ये तो उनके नॉलेज से बाहर है। मैं बता देना चाहता हूँ ये कौन है आनंद मोहन और कौन है चेतन आनंद। ये तो मैं नाम फर्स्ट बार सुना हूँ। पूर्व सांसद है, और बिहार में आनंद मोहन को कौन नहीं जानता। बिहार में जानता है, लेकिन किस नाम से जानते थे मालूम है? 1990 के जो है ना बैक इतिहास उनका देखिए, किस नाम से उनको जानते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, और हम लोग उस वंशज से आते हैं। उनको अपना इतिहास पलट के देखना चाहिए, उनका पूर्वज का भी इतिहास पलट के देखना चाहिए, और हम लोग किस धर्म से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के कृपा पे जेल से बाहर आए हैं, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष तय करता है क्या? किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी भी लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, उनका प्रोग्राम कौन तय करता है? जब संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, उसमें आदरणीय श्री चिराग पासवान जी नहीं गए तो बोले उनके बारे में। जब भी किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि किस नेता को कहां जाना है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कहां जाना है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को कहां जाना है, आदरणीय चिराग पासवान जी को कहां जाना है, जेपी नड्डा जी को कहां जाना है, उसके बाद सम्राट चौधरी जी को कहां जाना है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है तय करता है कि किस नेता का प्रोग्राम कहां पे दिया जाए। और जब जीतन राम मांझी को आपत्ति नहीं है, संतोष मांझी को आपत्ति नहीं है कि उनकी पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ी और जीती, उनको आपत्ति नहीं है, तो बीच में भाई दो चक्की के पार्ट में आप क्यों पिसा रहे हो? आखिर कहना क्या चाहते हो आप कह रहे हो जिंदा कौन, आप कह रहे हो मुर्दा कौन। आपको कुश्ती लड़ना है तो अखाड़े में जाके लड़िए ना, जिंदा हो। कहना है कि हम जिंदा कौम है, मरे हुए कौम नहीं है, कि ऐसी ऐसी बातें कर दिया जाएगा हमारे ऊपर। भैया, आप मरे हुए कौन नहीं, आप जिंदा कौन है। तो चिराग पासवान भी किसी के कृपा पे जेल से बाहर आए हैं क्या? आप बताओ ना। चिराग पासवान जी के ऊपर भी ऐसे हैं, जो पार्टी के संस्थापक थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो साथ साथ प्रधानमंत्री के रिजिन में काम किए हैं, वो क्या मुर्दा कौन थे? वो भी किसी के कृपा पे निकल के आए थे। रामविलास पासवान ऐसा शख्स थे जिसके साथ मिलता था, चाहे केंद्र में सरकार बने या राज्य में सरकार बने, उनकी सरकार बनती थी। आज के दिन में उन्हीं के बेटे चिराग पासवान हैं, जिनके साथ रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। मैं बता देना चाहता हूं, ये अलूल जलूल फालतू तालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है। कौन जिंदा है कौन मुर्दा है? भाई आप अगर कह रहे हो कि मैं जिंदा हूं, क्या बाकी सब ये 5 को गठबंधन के जो 4 को साथी है सब मुर्दा कौन है क्या? आपको कौन कार्यकर्ता मुर्दा लग रहा है? आपसे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड जिला अध्यक्ष हूं। ऐसी बात नहीं है। बैठे चेतन आनंद 2 मिनट मेरे साथ, 2-2 घंटा बैठे, करे बैठ दे, हम भी उनसे करते हैं। लेकिन ये सब बोलना उचित नहीं है। सम्मानित है चेतन आनंद भी, सम्मानित है आनंद मोहन जी। आप लोग जिस घर में रहते हो उसी घर में तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो। क्या काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने का काम किसने किया? एक नचनिया पवन सिंह वहां से 5 लाख वोट लाया।
एक पासवान जन स्वराज से 35,000 वोट लाया तो आप कहने लगे पासवान का नेता हो गया, एक पासवान 35,000 वोट लाया। अरे राजतंत्र है, प्रजातंत्र थोड़े है, सबको अधिकार है। आज चेतन आनंद कहीं से एमएलए से खड़ा होगा, कोई राजपूत के नहीं होंगे क्या? बिल्कुल हो सकता है? कोई बबुआन कहीं से नहीं होंगे क्या? है? तो अच्छा, आप आनंद मोहन कहीं ना कहीं अपना जो उनका 1990 से पहले का 90 का जो दशक था, उसको कहीं तो ऐसा तो नहीं कि उसको देखते हुए चिराग पासवान जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, गिद्दर भक्ति से कोई किसी से डरने वाला नहीं है। राजनीति में नहीं होता है, राजनीति में उठापटक होता है, भाषणबाजी होता है। गिदर भक्ति को क्या दिखाएंगे? 1990 का फलना चिलाना उसरा। आनंद मोहन जी हैं क्या अभी? कौन सा पद पे हैं? अगर वो एक मिनट, अगर वो कुछ नहीं है तो आपके ही गठबंधन में जदयू है, जदयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन के जदयू कोटे से। तो नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल मैनुअल को कैसे बदल दिया एक आनंद मोहन को बाहर निकालने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने, आपने जो कहा कि नीतीश कुमार ने जेल का मैनुअल किस लिए कैसे बदल दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं संविधान में ऐसा कुछ होगा या ऐसा लॉ बुक में कुछ होगा जो किया। नीतीश कुमार भी इंजीनियर है, कई बार 3 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनको भी ऐसा लगा होगा जो जैसा मान के चलिए जिनके लिए वो कह रहे हैं कि फलना चिलाना 17। मैं बता दूं आपको कि आनंद मोहन जी फिलहाल हमारे एनडीए गठबंधन के किसी भी पद पे नहीं है। चेतन आनंद जी एमएलए है, उनकी पत्नी सांसद है, जो भी है मान के चलिए, लेकिन आनंद मोहन जी नहीं है। तो आनंद मोहन जी के जो अगर कोई भी टीका टिप्पणी करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, पार्टी की स्थापना दिवस हुई थी, हम लोग 24वां स्थापना दिवस मना के 25वां में पार किए हैं। वहां पे गए थे, संतोष मांझी जी गए थे। उसके बाद में जो है आपको जो है सम्राट चौधरी जी गए थे। उसके बाद में आपको जो है दिलीप जायसवाल जी गए थे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री गए थे। मान के चलिए चिराग जी के बारे में क्या एनडीए गठबंधन में है कि नहीं है, तो मान के चलिए नहीं थे तो फिर सभी नेता कैसे पहुंच गए? तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हम लोगों को ऊंचा ख्वाब देखना है, ऊंचा अभी से लेकर हम लोगों को विधानसभा की तैयारी करना है और सब कुछ पे फोकस करना है। इसलिए जो है ना, ये सब बात नहीं है, कोई जिंदा कोई मुर्दा नहीं है भाई। आप चीटी को भी मसलोगे तो चीटी भी चुप रहने वाला नहीं है। अगर चेतन आनंद तो विधायक है अभी, चेतन आनंद को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आनंद मोहन किसी पद पे नहीं है, गठबंधन में नहीं है, कोई भी पद विपक्ष में भी किसी पद पे वो है नहीं, लेकिन उसका जो बेटा है चेतन आनंद, चेतन आनंद तो विधायक है और आप लोगों के साथ ही है। तो चेतन आनंद ने ऐसा क्यों कहा? मैं आपको बता दूं, चेतन आनंद को अगर इतना बुद्धि होता, इतना नॉलेज होता, उसको एक ही अहंकार खा गया कि मान के चलिए अब की बार जब विधानसभा चुनाव में जब कुछ अदली बदली हुआ, जब सरकार आरजेडी से जब अलग हुआ, तो चेतन आनंद इनके साथ आए तो उनको घमंड हो गया कि हम तो बनाए, हम तो साथ दिए, कुछ एमएलए का सपोर्ट दिए। लेकिन चेतन आनंद को यह भी नहीं भूलना चाहिए, आज जो उनके पिताजी माननीय श्री आनंद मोहन जी जो घूम रहे हैं बिहार के 38 जिला में, माननीय टूडू नीतीश जी के कृपा से घूम रहे हैं। यह चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग जब तक एनडीए गठबंधन में है नहीं, तो हम लोग फिर केंद्रीय मंत्री कैसे हैं, और देख रहे हैं 5 को सांसद कैसे हैं। आज के डेट में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी कौन है, सब ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को चेतन आनंद जी वापस ले, इस बयान को वापस ले जो बोले हैं। और अगर वापस नहीं लेते हैं तो कार्रवाई होगी। नहीं समझे, कार्रवाई होने के लिए कार्रवाई अभी पूरा बिहार के, अभी 1 जिला क्या, 2 जिला क्या, 3 जिला क्या, बिहार के 42 जो 38 जिला हैं, अब 42 जिला अध्यक्ष हैं, सभी जिला में उनका पुतला दहन होगा, इधर भी पुतला दहन होगा दोनों का। तो अगर नहीं लेते हैं तो फिर होगा, यही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको जो है बात करने के लिए हमारे चैनल पे जो है समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी जी, आपको भी नमस्कार। आपके नंबर भारत के चैनल के सभी दर्शकों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधेपुरा की टीम की ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सोनिया, सत श्री अकाल। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये आनंद मोहन जो है ये कहीं का नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है, ये तो एक सजायाफ्ता अपराधी है। और इसको ये राजनीति में जो है इन सब चीज़ों पर जो है नहीं बोलना चाहिए। श्री नीतीश कुमार की कृपा पे ही ये अभी बाहर घूम रहे हैं। और चेतन आनंद, अगर बोलते हो कुछ तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।